दोस्तों नमस्कार। जीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है ए प्रॉब्लम ऑन एजेस पर हम बात करने वाले हैं, यानी आयु संबंधी प्रश्न। आयु संबंधी प्रश्न की हम बात करें तो आयु संबंधी प्रश्न जो है एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप इस टॉपिक और इस वीडियो को बिल्कुल आप शुरू से आखिरी तक देखिए, इससे आपको सारी मेथड समझ में आ जाएंगी। अभी हम इसमें बात करें तो कुछ मेथड हम इसमें देख चुके हैं, तो आप फर्स्ट पार्ट भी आप देख लें। तो और अभी हम जो बात कर रहे हैं इसमें हम कुछ न्यू मेथड इसमें देखने वाले हैं। ये जो मेथड की हम बात कर रहे हैं, इन मेथड का यूज़ करके आप बहुत ही कम समय में आप एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और अपना काफ़ी समय आप इससे बचा सकते हैं। तो आप इन मेथड का यूज़ कीजिए, बहुत ही सिंपल मेथड है। चलिए तो हम आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं और कुछ न्यू मेथड इसमें देखते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं, ये आप देखिए, T1 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की n गुनी थी व T2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की m गुनी होगी। तब हम बात करें पिता और पुत्र की आयु हमको निकालना है। तो इसमें देखिए T1 वर्ष पहले जो थी वो n थी, T2 वर्ष बाद जो है वो m गुनी है। तो इसमें हम पिता और पुत्र की आयु निकालते हैं। पुत्र की आयु निकालने के लिए जो हमारे पास मेथड है T1 n-1 प्लस T2 m-1 अपॉन n-m, ये हमारी मेथड है। इससे आप पुत्र की आयु निकाल सकते हैं। ये पुत्र की आयु आप अगर आपको दो समय दे रखे हैं, एक T1 यानी पहले का दे रखा है और बाद का दे रखा है, तो आप ये T1 T2 वाला मेथड जो है वो आप अप्लाई करके आप इसको निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर पिता की आयु की बात करें तो पिता की आयु का निकालने का एकमात्र फॉर्मूला जो हमने बताया, ये पिता की आयु बराबर क्या होगी, m इंटू पुत्र की आयु। जो भी हमारी पुत्र की आयु यहाँ पर निकलेगी उसमें आपको m की जो वैल्यू रहेगी उससे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो पिता की वैल्यू आपकी आ जाएगी। दोस्तों इसको हम एक क्वेश्चन लेकर इसको सॉल्व करते हैं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें हम देख पा रहे हैं हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है, आज से 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, जबकि आज से 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। वर्तमान में पुत्र की आयु क्या है। अब देखिए इसमें आपसे पुत्र की आयु पूछी है कि वर्तमान में उसकी आयु क्या है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर 5 वर्ष बाद की बात की है, तो ये हमारा 5 क्या है, T2 की वैल्यू है, और यहाँ पर 3 गुनी होगी, तो ये हमारा 3 गुनी जो है ये हमारा m की वैल्यू है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 5 वर्ष पहले हम जब भी जाएंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर T1 रहेगा, और यहाँ पर 7 गुनी थी, तो ये हमारा n है। n इसमें हमेशा बड़ा रहेगा, तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखें। इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने पुत्र की आयु बराबर T1 n-1 प्लस T2 m-1 हमने ले लिया, और अपॉन में हो जाएगा n-m। भाई साहब हमने जो बताया T1 T2 की सेम वैल्यू है तो 5 आ जाएगा। n की जो वैल्यू कितनी है, 7 गुनी है। यहाँ हम देख पा रहे हैं 7 गुनी है, 7 n हो गया, और यहाँ पर तिगुनी 3, तो ये m की वैल्यू 3 हो जाएगी। बस यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी, यहाँ पर n 7 है, यहाँ पर 3 है, बस इनकी वैल्यू रखी। अब इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, इनका मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर हमने 7 में से 1 गया 6 हो गए, 6 इंटू 5 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 2, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर 7 में से 3 गए तो 4 हमारे पास बचा। अब जो बचा उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 छक्के 30 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, इन दोनों को जोड़ दो, 4 से भाग दे दो, चाहिए हो गया 40 बटे 4। तो यहाँ पर हम अगर 4 से भाग देंगे तो हमारे पास 10 जो रहेगा, 10 जो हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास पुत्र की आयु आएगी। तो इसमें हम देख पाए कि इसमें 10 वर्ष हमारा क्या है, पुत्र की आयु आ जाएगी। ऑप्शन हमको
कुछ भी दे रखे हो 10, 15, 20, तो हमारा आंसर जो निकल के आ रहा है 10 हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर है हमारे पास। 8 वर्ष पूर्व रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी और 8 वर्ष बाद रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी। तो वर्तमान में पुत्र की वर्तमान आयु हमको ज्ञात करना है। तो वर्तमान आयु हमको इसमें निकालना है। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले देख लीजिए 8 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 8 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये T1 हो गया और यहाँ पर भी 8 है तो ये T2 हो गया। अब पहले में T1 जो ले रहे हैं उसकी आयु कितनी है 4 गुनी, तो ये n है और यहाँ पर दुगनी बोल रहा है, ये हमारे पास m है। बस इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। पुत्र की आयु बराबर ये होता है। ये हम फॉर्मूला यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं कि आप इसको बार बार प्रैक्टिस करके आप इसको याद कर लें, इससे आपको याद हो जाएगा। नहीं वैसे आप एग्ज़ाम में बिल्कुल डायरेक्ट सॉल्व करना है, डायरेक्ट वैल्यू आपको रखना है। अब देखिए यहाँ पर हमने ये वैल्यू रख दी। यहाँ पर क्या होता है, पुत्र की आयु बराबर क्या होता है T1 n-1 प्लस T2 m-1, यहाँ पर n-n। बस यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। T1 T2 की वैल्यू कितनी है 8 है, m की वैल्यू 4 थी, रख दी। यहाँ पर n की वैल्यू 4 है और m की वैल्यू जो है 2 है। बस इनको माइनस करो पहले, तो ये माइनस करके लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये 24 हो जाएगा, ये 8 हो गया, यहाँ पर 2 जोड़ दो 32, तो हमारे पास 16 इसका 16 वर्ष जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसकी ये जो है हमारे पास 16 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। 16 वर्ष, यानी हमारे पास जो ऑप्शन है ए बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट रहेगा। ये 16 वर्ष इसका आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये मेथड समझ में आ रही होंगी। इसके और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें थर्ड क्वेश्चन हमने लिया है। थर्ड क्वेश्चन भी हम देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी तथा 10 वर्ष बाद मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी होगी। मोहन की वर्तमान आयु क्या है? मोहन की आयु हमको निकालना है। तो पुत्र की आयु बराबर, आप देखिए यहाँ भी पूर्व बोल रहा है तो वो T1 है, T1 के साथ उसके साथ दे रखी कितनी तिगुनी है, तो ये n हो गया। 10 वर्ष बाद बोल रहा है और यहाँ पर दुगनी दे रखी, तो ये T2 और ये हमारे पास m हो गया। बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। हमने फॉर्मूला लिख दिया है, फॉर्मूला हमारे पास है। यहाँ पे वैल्यू हमने पुट की, ये जो वैल्यू रखी है 5, यहाँ पर 3 - 1 और प्लस 10 और 2 - 1, इनको माइनस कीजिए। माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 3 में से 2 जाए, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचे, 5 की 5 रख दी। यहाँ पर 10 ऐसे ही, उसमें 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो इसका नीचे 1 ही आएगा, तो हमने हटा दिया। 5 दूनी 10 और ये 10 प्लस 10 ये 20 वर्ष जो आ गई, ये पुत्र की आयु आ गई है। अब हमें किसकी निकालना है? पिता की आयु हमको इसमें निकालना है। पिता की आयु, इसमें पिता जो है वो मोहन है, तो पिता की आयु का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू पुत्र की आयु। बस इसमें आप वैल्यू रखिए, m कितना 2 है, पुत्र की आयु कितनी आई है 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 दूनी 40। 40 वर्ष जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, मोहन की आयु आ जाएगी। तो 40 वर्ष वाला, यानी 40 का जो ये ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल राइट रहेगा। दोस्तों उम्मीद है ये मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। एक और हम क्वेश्चन इसका लास्ट हम इसमें देख लेते हैं। इसमें हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, 10 वर्ष पूर्व चंद्रावती की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से दुगनी होगी। तो चंद्रावती की वर्तमान आयु क्या है, हमें बताना। चंद्रावती की आयु हमको निकालना है, यानी पुत्री की आयु हमको निकालना है। तो बस यहाँ पर आप रख दीजिए, पुत्री की आयु बराबर क्या होता है, T1 n-1 प्लस T2 m-1 अपॉन n-1। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। 10 वर्ष पूर्व की बात की है, यानी 10 T हमारे T1 10 हो गया और यहाँ पर भी 10 है, तो T2 भी हमारे पास 10 हो गया। अब m जो है वो इसमें बोल रहा है 4 गुनी है, तो यहाँ 4 आ जाएगा, n 4 - 1, और m जो है वो दुगनी बोल रहा है, तो 2 - 1। बस इनको माइनस कीजिए,
4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी 10 इंटू 3 हो जाएंगे। यहाँ पर 10 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। और नीचे 4 में से 2 गए तो 2 बचे। बस इनको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 10। इनको जोड़ो और नीचे कितना 2 बचा, तो 40/2 आएगा। 40/2 यानी इसका हम बात करें 40/2, 40 को 2 से भाग दे देंगे तो हमारे 20 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका सी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट हमारे पास आ रहा है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये मेरी मेथड सभी आपको समझ में आ गई होंगी, और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों इन वीडियो को आप बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें कि अभी इस फ्री टाइम में सभी लोग इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें और आप उनके धन्यवाद के पात्र भी बन जाएं। तो आप बिल्कुल उनकी मदद कीजिए, जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही हैं आप उन तक वीडियो पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो लोग नए हैं सबसे पहले तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें, इससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।